नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। तो आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी ऐसी मैं आशा करता हूं। और आज जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं और इसमें हम 38 क्वेश्चन लेकर आए हैं और आप देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। सारे ही क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और देखिए कि आपके जीएस में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है आपके दरोगा, फौजदार, सूबेदार, कोतवाल। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है कोतवाल। ठीक है, यानी मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहा जाता था। अब अगला क्वेश्चन इसी समय देख ले। भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? सरदार पटेल, बाबू जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, गोविंद वल्लभ पंत। तो आप कहेंगे भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल जी थे। ठीक है, प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है, अगर बाबू जगजीवन राम के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये भारत के प्रथम श्रम मंत्री थे। कौन थे ये? भारत के प्रथम श्रम मंत्री थे। और मोरारजी देसाई के लिए खास बात क्या है? तो ये भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ये बात याद रखना, मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और इनका क्रम क्या था? छठवां। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री भी थे, इसको भी आप याद रखिएगा। गोविंद वल्लभ पंत जी के लिए आपको ये याद रखना है, गोविंद वल्लभ पंत जी जो हैं उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और ये भारत के चौथे गृह मंत्री थे, ये फोर्थ। ठीक है, होम मिनिस्टर थे और यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? ठीक है, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? ऑप्शन आपके पास हैं भरत, मेघनाथ, सुग्रीव, लक्ष्मण। तो मांडवी जो हैं वो भरत की पत्नी थी। किसकी? भरत की पत्नी थी। ठीक है, लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम था उर्मिला। लक्ष्मण जी की पत्नी क्या नाम था? उर्मिला। ठीक है, ये और मेघनाथ की पत्नी का नाम था सुलोचना। इनकी पत्नी क्या नाम था? सुलोचना। ठीक है, सुलोचना इनकी पत्नी का नाम था। तथा सुग्रीव की पत्नी का रूपा नाम था। क्या नाम था? रूपा। ठीक है, तो सबका नाम याद हो जाएगा। भरत की पत्नी मांडवी थी, मेघनाथ की सुलोचना, ठीक है, सुग्रीव की रूपा और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला थी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध है? अरे इनका तो बहुत ज्यादा फेमस था। चलिए आप बताइए पहले ऑप्शन। पाक कला विशेषज्ञ, बाल मनोविज्ञान, मीडिया प्रबंधक, शास्त्रीय नृत्य। तो तरला दलाल का एक शो भी आता था। ये पाक कला विशेषज्ञ हैं, यानी ये खाना बनाने के एक्सपर्ट थे। ठीक है, ये वो हैं तरला दलाल। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इससे पहले एक क्वेश्चन और छूट गया है। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो आपको पता प्राचीनतम वेद हमारा ऋग्वेद है, यहीं पर देख लेते हैं। ठीक है, प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। बाकी तरला दलाल के बारे में हमने आपको बता दिया, ये पाक कला विशेषज्ञ थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 31 अक्टूबर 2021 को किस दिवस के अवसर पर भाषा संगम पहल, भाषा संगम मोबाइल ऐप और एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रदर्शनी प्रश्नोत्तरी ऐप का शुभारंभ किया गया? डाक दिवस, हिंदी दिवस, ओजोन दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस। तो अब आपको बताना है कि भाई ये जो है राष्ट्रीय एकता दिवस में मनाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का संविधान लिखा गया, ऑप्शन सुनिए। देखो, भारत का संविधान लिखा गया 2 वर्ष से अधिक, किंतु ये 3 वर्ष से कम अवधि में, 3 वर्षों में, 3 वर्ष से अधिक अवधि में, 2 वर्षों में। तो इसका जो सही आंसर है वो है 2 वर्षों से अधिक किंतु 3 वर्षों से कम, क्योंकि वास्तव में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। ठीक है, और इस पर जो पूरा पैसा खर्च हुआ था वो 63,96,729 रुपए था। ये याद रखना। ठीक है, कितना?
63,96,729 रुपये था। और इसको अंगीकार कब किया गया है? संविधान का अंगीकार किया गया है 26 नवंबर 1949 को, और ये लागू कब हुआ है? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ठीक है, बैठो, आ रहे हैं। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या जो है वो आपके 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। और ये मूल कर्तव्य पता संविधान के मूल संविधान में नहीं थे, इस सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की आधार की अनुशंसा पर दिए गए थे, और इसके लिए 42वां संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा? 42 1976 में किया गया। ठीक है, और इसमें इसको भाग 4 में जोड़ा गया। 51 का इसका हमारा आर्टिकल है। ठीक है, तो भारतीय मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसमें जोड़े गए थे। किस समिति से जोड़े गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। ठीक, लेकिन जब जोड़े गए थे तब 10 ही थे। एक 86वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। इस समय मुख्यमंत्री हमारे कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक, उन्होंने इसमें एक मूल कर्तव्य और जोड़ दिया, तो अब प्रेजेंट में 11 हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिपकी ला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाभा घाटी, चंद्रा घाटी, कुल्लू घाटी, सतलज घाटी। तो ये आपको पता है कि जो सिपकी ला हिमालय है वो सतलज घाटी में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? सतलज घाटी में। ये हिमालय का प्रमुख दर्रा है। ये हिमालय से ये शिमला से तिब्बत को जोड़ने वाला है। सतलज नदी इस दर्रे के पास से ही एक तंग घाटी के ठीक है, तंग घाटी से गुजरकर तिब्बत से भारत में दाखिल होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में सतलज घाटी है, तो ये आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? ऑप्शन है आपका बी, मतलब 1956, 1972, 1975, 1947। यानी जो है 1972 में पूर्ण राज्य बन गया था। ये उत्तर पूर्वी राज्य है, देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, सबसे पहले इसको हम लोगों ने बनाया था क्या? केंद्र शासित प्रदेश। कब बनाया था? 1 जुलाई 1963 को, और 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लखनऊ में, अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक करना है। क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन, चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। अब यहाँ पर ऑप्शन है जवाहर कला, ललित कला अकादमी, वास्तुकला, कोरी कला। तो इसमें बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आपने कहा इसका आंसर जो होगा वो ललित कला होगा। कौन सा होगा? ललित कला अकादमी में क्षेत्रीय कला, प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन, चित्रकला के विषयों को कलाकारों को कार्य सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने भारत में फिल इन द ब्लैंक है क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए यूएन इन्वायरमेंट के साथ एक आशय पत्र एलओ पर हस्ताक्षर किए हैं। सुरक्षित, हरा, लाल, सफेद। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि भाई इसमें कौन सा दिया गया है कि किसके साथ उसने दस्तखत किए हैं। तो ये हरा है। ठीक है, बीसीसीआई ने भारत में हरा क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए यूएन एनवायरनमेंट के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी का उद्देश्य भारत में पर्यावरणीय चुनौतियों के बारे में जानकारी फैलाना है, जिसमें सतत समाधान की तरफ बढ़ा जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1 दिसंबर 2021 को कौन सा देश G20 ट्रोइका में शामिल हुआ? G20 ट्रोइका में शामिल होने वाला भारत एकमात्र देश जो है वो आपका है कौन? भारत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17 नवंबर 2021 को किस रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे के पहले पॉट होटल का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, तो आप कहेंगे भैया इसका जो सही आंसर है ऑप्शन देख लीजिए, त्रिवेंद्रम सेंट्रल, मैंगलोर सेंट्रल, कानपुर सेंट्रल। तो यानी यहाँ पर जो है उसका सही आंसर है मुंबई सेंट्रल। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? ठीक
है, प्रथम को पूछा जा रहा है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। तो इसको कहेंगे मध्यम। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को उदारवादी चरण कहा जाता है। प्रथम चरण की मुख्य घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है, ठीक है। और लक्ष्यों के साथ इस तरह से इसको स्थापित किया गया था कि इसमें मध्य वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग कर रहा था, मतलब इसका जो प्रतिनिधित्व है ना वो मध्य वर्गीय बुद्धि वर्ग कर रहा था, और इसीलिए इसको उदारवादी विचारधारा से प्रेरित है, इसलिए मध्य वर्गीय भी कहते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की स्थापना कब की? ठीक है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की? दिसंबर 1920, मार्च 1918, फरवरी 1919, अप्रैल 1921। तो बताइए आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपने कभी ये जो है रोलेक्ट एक्ट के विरोध करने के लिए फरवरी 1919 में, तो यहाँ कहाँ गया फरवरी है कहीं पर 1919? आपने कहा बिल्कुल सी ऑप्शन सही हमारा है, ठीक है। गांधी जी ने रोलेक्ट एक्ट का पुरजोर विरोध किया था तथा ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोगों की संज्ञा दी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो आपने कहा भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम जो नेता थे वो हमारे राजा राम मोहन राय, ठीक है। कौन थे? राजा राम मोहन राय। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था? अब होता भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोलकाल तेजवाल संस्कृत स्कूल में हुई थी। अब कहाँ हुई थी? तो आप कहीं भाई ये तो बम्बई में हुई थी, ठीक है। कांग्रेस के बारे में आपको ये सब याद होना चाहिए। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अनुसंधान निगम के जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? तो आपने कहा इसके जो अध्यक्ष हैं वे हमारे अमित रस्तोगी जी हैं। अमित रस्तोगी इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान अर्जेंटीना के लियोन मेसी के साथ सक्रिय खिलाड़ियों के बीच सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो इनका नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत फेमस है, सुनील छेत्री जी। कौन है? सुनील छेत्री एक नेपाली मूल के भारतीय फुटबॉलर हैं। वो अभी आई लीग में बेंगलुरु फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं और इस टीम के कप्तान भी हैं। ये अर्जेंटीना के लियोन मेसी के साथ सक्रिय खिलाड़ियों के बीच सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। अब 22वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। स्टार्स इन माई स्काई शीर्षक किताब जो हाल ही में प्रकाशित हुई है किसके द्वारा की गई है? माधुरी दीक्षित, दिव्या दत्ता, रेखा, प्रियंका चोपड़ा। तो इसका जो सही आंसर है वो है दिव्या दत्ता, ठीक है। दिव्या दत्ता ये इनकी पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? देखो 2021 की पूछ रहे हैं, ध्यान रखना बदल गया हो तो उसको देख लीजिएगा। 21 की बात है तो 21 में 71वीं रैंक थी। 2021 में 71वीं रैंक थी। बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस जो है वो हम लोगों को 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस देश में ला लोरिया ये क्राइम रूम स्थापित किए गए हैं? स्पेन, अमेरिका, रूस, भारत। तो आप बताइएगा भाई किसका जो सही आंसर है वो स्पेन है। कौन सा है? स्पेन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एलियम नेगियनम नामक पौधा जो हाल ही में सुर्खियों में था किस भारतीय राज्य केंद्र प्रदेश में खोजा गया है? एलियम नेगियनम जो पौधा है वो हमारा उत्तराखंड राज्य में खोजा गया है। इसका जो सही आंसर है वो उत्तराखंड है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सुर्खियों में रहा निचुकु सुरंग किस राज्य में स्थित है? निचुकु सुरंग जो है किस में स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है बेटा वो आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश का सही आंसर। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है। विजयनगर राज्य जो है तुंगभद्रा, कौन सा? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। इसकी स्थापना 1313 में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, ठीक है। हरिहर बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। विजय साम्राज्य की राजधानियां अनेगुड़ी
या अनेगोंडी, विजयनगर, पेनुगोंडा, चंद्रगिरी थी? हम्पी विजयनगर की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है और विजयनगर का वर्तमान जो नाम है ना वो भी हम्पी है या हस्तिनावती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन हैं? तो बाल विहार प्रणाली के संस्थापक जो हैं वे फ्रोबेल हैं। और ये है क्या? तो बाल विहार प्रणाली की स्थापना 1817 में जर्मनी के दार्शनिक फ्रोबेल ने की थी। इनकी स्थापना फ्रोबेल ने बच्चों को शिक्षित करने, उनकी क्षमता को अधिकतम विकसित करने हेतु किया था। यानी क्या कह रहे हैं कि भाई जो विकसित करना है बच्चों के उसको किया था। तो चलिए और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 30 है। एक समान त्रुटि पता लगाने के कोड को सीआरसी का पूरा रूप क्या है? सीआरसी का पूरा रूप क्या है? क्रॉस रेफरेंस चेक, ठीक, साइक्लिक रोडेंसी कोड, सर्कुलर रेफरेंस कोड, साइक्लिक रोडेंसी चेक। तो इसका जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन है, याद रखना, सिलिंड्रिकल रोडेंसी कोड। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट के प्रेमी जल्दी बताइए कि भाई भारतीय टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो आप कहेंगे भी वीरेंद्र सहवाग जी इसके सही आंसर हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया? ठीक है, तो कब स्थापित किया गया है? तो आप कहेंगे इसका जो सही आंसर है वो 1767 में भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण मानचित्र संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्थापित किया गया। भारत का नक्शा बनाने सर्वेक्षण करने की केंद्रीय एजेंसी, इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वे मैप 45 डे 7 के अंतर्गत कौन कौन से राज्य हैं? ठीक है, तो इसमें मात्र 2 ही राज्य हैं, गुजरात और राजस्थान। तक जहां गुजरात और राजस्थान मिले वही आंसर हमारा है। ठीक है, गुजरात और राजस्थान, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई? टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना, तो आप बताइए जरा इसका। तो आपने कहा भैया इसको सोवियत रूस की सहायता से पूरी किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुजरात सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा के लिए आदिवासी समुदाय से संबंधित प्रति व्यक्ति कितने रुपए की वित्तीय सहायता देने का अनुभव तरीका अपनाया है? तो आपने कहा भैया गुजरात सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा करने वाले राज्य के आदिवासी समुदाय के सदस्यों को 5,000 रुपये, कितने? 5,000 रुपये देने का घोषणा किया है। और ये घोषणा राज्य के पर्यटन एवं तीर्थ विकास मंत्री पूर्णेश मोदी ने की है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस तिथि को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया? विश्व सांख्यिकी दिवस, हम याद रखना, हर वर्ष प्रत्येक 20 अक्टूबर को मनाया जाता है सांख्यिकी दिवस। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित हैं? तो आपने कहा भाई प्रज्ञानंद जी जो हैं ये 12 वर्षीय बालक हैं और ये जो हैं शतरंज के सबसे बड़े माहिर खिलाड़ी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न जो हमारा है वो आपका इस क्लास का लास्ट प्रश्न होना चाहिए। आई थिंक सारे प्रश्न खत्म हो गए क्या? तो आपने कहा नहीं, अभी 38 क्वेश्चन रह गया लास्ट वाला, उसको भी कर लेते हैं और देखते हैं आपने कितने क्वेश्चंस के सही आंसर किए हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा दोस्तों। आपके ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों को हम लेकर आ रहे हैं क्योंकि यूपी पुलिस में इस बार आपको पता ही है 42 लाख से ज़्यादा फॉर्म पहुँच ही चुके हैं और आज 17 जनवरी हो गई है और आज से ही हमारे जो भी फॉर्म जिनमें भी गलतियां हो गई उनको सुधारने का मौका मिला है 17 और 18 2 तारीखों को। ठीक है, तो आप अपने फॉर्मों में किसी प्रकार की गलती को सुधार लीजिएगा, अगर हो गई हो। 2 ही दिन आपके पास मौजूद हैं। चलिए अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो एक अंतर सरकारी गैर सैन्य संगठन है में कितने पूर्णकालिक सदस्य शामिल हैं? तो आप कहेंगे भैया इसमें जो है 6 सदस्य शामिल हैं। तो अब आपका आज का टेस्ट हुआ खत्म। आप बताइए मुझे कि आपके कितने क्वेश्चन हुए हैं सही। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो दोस्तों को भी थोड़ा बताइए, समझाइए, शेयर करिए और अपनी तैयारी को दीजिए एक नया आयाम। जुड़े रहिए हमारे साथ।